Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 12 Symmetry, Patterns and Solid Shapes. तो and today's topic is Solid Shapes. आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? Solid Shapes. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने Symmetry पढ़ी, फिर Patterns पढ़ा था और अब हम अपना थर्ड टॉपिक Solid Shapes के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट है सॉलिड शेप्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इस टॉपिक को जानना है तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्या समझा रही हूँ और कैसे पढ़ा रही हूँ। जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सॉलिड शेप्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड शेप्स। आपने सॉलिड शेप के बारे में तो सुना ही होगा क्योंकि आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा सॉलिड शेप्स के बारे में। आज भी हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड शेप्स। बट हमने अपने प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा है सॉलिड शेप्स, वो आपने 5 शेप्स के बारे में ही पढ़ा था। आज हम 2 एक्स्ट्रा शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। It is a three-dimensional figures. Let us learn about different solid shapes. A solid shape has faces, edges and vertices. तो जो solid shapes है उसे हम 3D shapes भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? 3D shapes भी कहते हैं। ये एक solid shapes होता है और एक plane shapes भी होता है जिसमें square, triangle, rectangle, circle, ओवल, ये इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन शेप्स। क्या कहते हैं हम उसे? प्लेन शेप्स। और ये क्या है? सॉलिड शेप्स। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है शेप्स, ये क्या है? सॉलिड शेप्स। इसे हम 3D शेप्स भी कहते हैं। तो सॉलिड शेप्स में क्या क्या होते हैं? फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं एंड वर्टाइसेस होते हैं। एजेस का मतलब होता है जो साइड्स, उसे हम एजेस कहते हैं। वर्टाइसेस का मतलब जो इसके कोने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्टाइसेस। फेसेस मतलब जो इसका आगे का पोर्शन, ये सब क्या है? फेसेस। तो आज हम सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया कि सॉलिड शेप्स हैज़ अ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। मतलब सॉलिड शेप्स में क्या क्या होते हैं? फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। और सॉलिड शेप्स को हम क्या कहते हैं? 3D शेप्स। तो फर्स्ट क्या है सॉलिड शेप्स में? क्यूब। क्या है ये? क्यूब। क्यूब कैसे दिखता है? स्क्वायर के ही जैसा ही होता है क्यूब। बट ये क्या है? 3D शेप्स है। इसमें क्या क्या होते हैं? फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। तो कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6 स्क्वायर फेसेस। मैंने क्या कहा आपको? क्यूब कैसे दिखाई देता है? स्क्वायर फेस में ही दिखाई देता है। तो इसके कितने फेसेस होते हैं? 6। कितने फेसेस होते हैं इसके? 6। और एजेस कितने होते हैं? 12। एजेस का मतलब होता है जो ये साइड पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एजेस। देखो यहाँ पे लिखा है, ये क्या है? एजेस। कितने होते हैं? 12। और वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। मतलब इसके जो कोने होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस। क्या कहते हैं? कितने वर्टिसेस होते हैं इसके? 8। जो ये कोना है उसको हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। यहाँ पे जो सामने आपको दिख रहा है ये क्या है? इसका फेस है। और ये जो लाइन गई है इसे हम क्या कहेंगे? एज। तो कितने होते हैं इसमें? फेसेस कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। ये 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6। और एजेस कितने होते हैं? 12। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे के 10 11 12। कितने होते हैं? 12। और वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। मतलब इसके जो कोने होते हैं वो कितने हैं? 8। तो आपको याद रखना है क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। कितने? 6 स्क्वायर फेसेस। एजेस कितने होते हैं? 12। और वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे दिखाई देता है? रेक्टेंगुलर फेसेस का होता है, वो रेक्टेंगल जैसा होता है। कैसे होता है? रेक्टेंगल। क्यूब कैसे होता है? स्क्वायर जैसा। तो इसके कितने फेसेस होते हैं? 6।
इसके भी 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। बस शेप में फ़र्क होता है, ये स्क्वायर फेस का होता है और ये रेक्टेंगल फेस का होता है। तो आपको ये याद रखना है, क्यूब कौन से फेसेस का होता है, स्क्वायर फेसेस का होता है, और क्यूबॉइड कैसा होता है, रेक्टेंगुलर फेसेस का होता है। और उसमें फेसेस सेम होते हैं, एजेस भी सेम होते हैं, वर्टिसेस भी सेम होते हैं। थर्ड क्या है, सिलेंडर। 2 सर्कुलर फेसेस एंड 1 कर्व्ड फेस होता है। मतलब जो सिलेंडर होता है उसमें 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, मतलब ये सर्कुलर, इसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर फेसेस। ये 1, ये 2, कितने सर्कुलर फेसेस हो गए, 2। और एक 1 कर्व्ड फेस होता है। कैसा फेस होता है, कर्व मतलब ऐसे घुमावदार, मतलब जो घुमा हुआ, ये देखो ऐसे घुमा हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो बनाया गया है, इसे हम क्या कहेंगे, कर्व्ड फेस। ये क्या है, फ्लैट फेस। और ये क्या है, इसका एजेस। तो इसमें कितने फेसेस होते हैं, 2 सर्कुलर फेसेस होता है और 1 कर्व फेस, मतलब 3 हो गए टोटल। और एजेस कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2, 1, 2। और यहाँ पे वर्टिसेस होते हैं, इसके कोना कहीं पे होता है नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, सर्कुलर फेसेस का होता है, इसलिए इसमें वर्टिसेस नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है, 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं इसमें, 1 कर्व फेस होता है। और एजेस कितने होते हैं, 2। और वर्टिसेस होते हैं 9, मतलब 0। अब हम अपने फोर्थ पार्ट पे कोन पे आ रहे हैं। कोन, कोन में कितने फेसेस होते हैं, 1 सर्कुलर फेस और 1 कर्व्ड फेस। मतलब इसमें एक सर्कुलर फेस होता है और 1 कर्व्ड फेस होता है। और कितने एजेस होते हैं, 1 एजेस होता है और 1 वर्टिसेस होता है। यहाँ पे मतलब एक कोना है, ये वर्टिसेस हो गए, वर्टेक्स हो गया। और ये क्या है, इसका कर्व फेस है। और ये फ्लैट सर्कुलर फेस, मतलब ऐसे घुमाव वाला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर फेस। और इसे ये क्या है, हमारा कर्व्ड एज है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, 1, मतलब उसके 1 एज होता है और 1 वर्टेक्स होता है। और कितने फेसेस होते हैं, 1 सर्कुलर फेस होता है, 1 कर्व फेस, मतलब 1 मिलाकर कितने हो गए, 2 फेसेस होते हैं, 1 एजेस होता है, 1 वर्टेसेस होते हैं। अब हम फिफ्थ, हमारा क्या, स्पेयर। ये कर्व्ड सरफेस है। स्पेयर का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस, मतलब उसके जो फेस होता है वो कैसा होता है, कर्व, मतलब 1 कर्व फेस होते हैं उसके। उसमें नो एजेस भी होता है, नो एजेस एंड नो वर्टेसेस, मतलब ना एजेस होता है ना वर्टेक्स होता है। तो याद रखना है, स्पेयर में क्या होता है, सिर्फ 1 कर्व फेस होता है। प्राइसम, ये आपने प्राइसम और पिरामिड ये नहीं पढ़ा था, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें कितने फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर फेसेस, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, मतलब 3 एंड 2 मिला के कितने फेसेस हो गए, 5। मतलब 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। 2 ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल के आकार का फेस होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और रेक्टेंगुलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 फेसेस होते हैं। और इसके एजेस कितने होते हैं, 9 एजेस। मैंने आपको बताया, ये जो साइड के जो लाइन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एजेस। और वर्टिसेस मतलब ये जो कोना, मतलब इसका जो कोना होता है उस वो किसे क्या कहते हैं हम, वर्टिसेस। क्या कहते हैं हम उसे, वर्टिसेस। तो इसके कितने फेसेस होते हैं, 5। और एजेस कितने होते हैं, 9। और वर्टिसेस कितने होते हैं, 6। 2 ट्रायंगुलर, यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। और 9 कितने एजेस हैं और 6 कितने हैं, वर्टिसेस हैं। अब पिरामिड, पिरामिड कैसा होता है, स्क्वायर बेस्ड और ट्रायंगल बेस्ड होता है। स्क्वायर बेस्ड भी होता है और ट्रायंगल बेस्ड भी होता है। तो स्क्वायर बेस्ड में कितने फेसेस होते हैं उसके, 5। एजेस कितने होते हैं, 8। और वर्टिसेस कितने होते हैं, 5।
और ट्रायंगल बेस्ड में 4 क्या होते हैं, उसके फेसेस होते हैं, 6 एजेस होते हैं और 4 क्या होते हैं, वर्टिसेस। तो यहाँ पे दोनों आपको यहाँ पे ड्राइंग बनाकर दिखाया गया है, एक स्क्वायर बेस्ड भी बनाया गया है और एक ट्रायंगल बेस्ड भी। तो फेस मैंने आपको बताया, फेस किसे कहते हैं, जो ये सामने सामने आपको दिख रहा है ये क्या है, उसके फेसेस हैं। ये जो साइड वाली लाइन्स है उसे एजेस कहते हैं और ये जो कोने हैं मतलब ये जो कॉर्नर है उसे हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। तो याद रखना है आपको, स्क्वायर बेस्ड में कितने फेसेस होते हैं, 5, 8 एजेस होते हैं और 5 वर्टिसेस होते हैं। और ट्रायंगल बेस्ड में 4 फेसेस, 6 एजेस एंड 4 वर्टिसेस। तो ये कितने पार्ट्स हैं आपके, 7, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, प्राइसम और पिरामिड। ये क्या है, हमारे सॉलिड शेप्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, 3D शेप भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।